नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, हाथ केवल कर्म का माध्यम नहीं होते, ये दैवीय शक्तियों का वाहक भी बन सकते हैं। जब साधक की साधना गहरी हो जाती है, जब मंत्रों की ऊर्जा उसकी नाड़ियों में बहने लगती है, तब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ उसके हाथों में स्थान लेने लगती है। तब साधक के स्पर्श में शक्ति आ जाती है, उसके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसका हर कर्म तप बन जाता है। दोस्तों, आज की इस दिव्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 12 दिव्य संकेतों की जो ये साफ साफ बताते हैं कि अब आपके हाथ केवल मांस मज्जा के नहीं रहे, अब ये दैवीय ऊर्जा के वाहक बन चुके हैं। अगर आपके हाथों में ये संकेत आपको भी दिखने लगे हैं तो आप समझ लीजिए कि अब आपके जीवन का उद्देश्य भी बदल चुका है। आपको दैवीय शक्तियों ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुन लिया गया है, जिस उद्देश्य को शक्तियाँ आपको माध्यम बनाकर आपसे कराना चाहती है। और आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है दोस्तों, अगर आपका चुनाव दैवीय शक्तियों द्वारा हुआ है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक पूरा देखिएगा और सुनिएगा, तभी जो है आपको जानकारी पूर्ण रूप से समझ भी आएगी। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको वीडियो की जानकारी जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और अगर हमारे चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, अन्य आध्यात्मिक भक्तजन साधक जनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक भक्तजन हमारे आध्यात्मिक परिवार के साथ जुड़ सके। दोस्तों, जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाए। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले संकेत के बारे में। पहला संकेत है हथेलियों में अचानक गर्मी या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना। जब दैवीय शक्तियाँ आपके हाथों में बसती है तो आपकी हथेलियाँ बिना किसी बाहरी कारण के गर्म होने लगती है। ये गर्मी साधारण गर्मी नहीं होती, यह दैवीय ऊर्जा का संकेत होती है। विशेष रूप से ध्यान, जप या पूजा पाठ के समय ये अनुभव बहुत तीव्र हो जाता है। एक साधक ने बताया कि जब वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता था तो उसकी हथेलियाँ इतनी गर्म हो जाती थी कि जैसे उसने किसी अंगारों पर हाथ रखा हो। तो इस प्रकार का जो अनुभव होता है मंत्र जाप करते समय, पूजा पाठ करते समय, तो ये दैवीय शक्तियाँ जब आपके हाथों में विराजमान हो जाती है तभी आपको ये अनुभव होता है। अगला दूसरा संकेत है हाथों से दूसरों को स्पर्श करते ही उन्हें शांति महसूस होना। दोस्तों, अब आपके हाथ केवल शरीर को नहीं छूते, वे अब आत्मा को स्पर्श करते हैं। जब आप किसी को प्रेम से स्पर्श करते हैं तो उन्हें भीतर से सुकून और उन्हें हल्कापन महसूस होता है। अगर आप किसी दुखी, परेशान या फिर किसी रोग से या समस्या से पीड़ित व्यक्ति के सर पर प्यार से हाथ भी रख देते हो तो वह दूसरा व्यक्ति जो है आराम महसूस करता है, वह बिना दवा के भी ठीक हो जाता है। जब शक्तियाँ आपके हाथों में विराजमान हो जाती है तो इस प्रकार के चमत्कार भी होने लगते हैं। आइए अब जान लेते हैं तीसरे संकेत के बारे में। हाथों से स्वतः मंत्र लिखने या फिर रेखाएं बनाने की प्रेरणा मिलना। कुछ साधकों को जब दैवीय शक्तियाँ हाथों में स्पर्श करती है तो वे अपने हाथों से स्वतः ही देवी देवताओं के नाम, तो कभी उनके मंत्र या फिर उनके प्रतीक चिन्ह बनाने लगते हैं, जबकि उन्हें किसी प्रकार की ड्राइंग भी नहीं आती है। कभी कभी बिना किसी प्रयास के ही ये संभव हो जाता है। एक युवती ने ध्यान में अचानक कागज पर त्रिशूल, ओम और देवी माँ काली की जो है आकृति बना दी, जो कि सच में एक अद्भुत अनुभव था, जिसे बाद में एक साधक ने बताया कि ये
प्रकट लेखन है। अगला चौथा संकेत, हाथों का ध्यान में अपने आप हिलना, घूमना या मुद्रा बनाना। जब आप मंत्र जाप या ध्यान करते हैं तो आपके हाथ अपने आप ही किसी विशेष मुद्रा में आ जाते हैं, जैसे कि ज्ञान मुद्रा, अभय मुद्रा या फिर कोई घूमने वाली स्थिति में। यह कुंडलिनी शक्ति और दैवीय ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। एक साधक का अनुभव था कि ध्यान में उसका दायां हाथ स्वतः ही ऊपर उठता था और उंगलियां जो है ओम मुद्रा बना लेती थी, बिना कोई प्रयास किए ही ऐसा हो जाता था। तो इस प्रकार के जो है थोड़े विचित्र अनुभव भी भक्तों के साथ होते देखे गए हैं। अगला दोस्तों 5वां संकेत है, हाथों से पूजा करते ही तुरंत अनुभव होना, गंध, रोशनी या कंपन के रूप में। अगर आपके हाथ दैवीय बन चुके हैं तो पूजा में आरती करते समय या जल चढ़ाते समय या फिर मंत्रों का उच्चारण करते समय तुरंत आत्मिक संकेत आपको मिलने लगते हैं। जैसे आपके हाथ कांपने लगते हैं, ठंडा जल हाथ से छूते ही गर्म हो जाए या हाथों के आसपास कुछ आपको रोशनी दिखाई दे। तो यह बहुत ही दिव्य लेकिन दुर्लभ अनुभव है जो हर किसी के साथ नहीं होते। ये जो अनुभव होते हैं तो जो उच्चतर साधकों को ही अनुभव होते हैं। छठा संकेत है कि हाथ किसी चीज के पास ले जाते ही उस चीज की ऊर्जा को महसूस कर पाना। दैवीय शक्तियाँ हाथों में प्रवेश करते ही आपके हाथ बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान के पास हाथ रखते हैं तो आपको उसकी ऊर्जा अच्छे या बुरे रूप में महसूस होने लगती है। जैसे कि मान लो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ बरसों से कोई नहीं आया, जैसे कोई बंद कमरा जो बरसों से बंद पड़ा है, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी अगर किसी प्रकार की होगी तो आपको अपने हाथों में झंझनाहट, कंपन या फिर भारीपन महसूस होता है। अगला 7वां संकेत, हाथों से किसी को आशीर्वाद देने पर हल्की ज्योति या भाव का प्रवाह महसूस होना। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हाथों से ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन कभी हल्की गर्मी, कभी हल्का कंपन, तो कभी गहरे भाव और सामने वाले को इससे शांति ज़रूर मिलती है। कुछ जैसे वृद्ध साधक जब छोटे बच्चों को हाथ रखकर बेटा खुश रहो इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं तो बच्चे शांत और सहज हो जाते हैं और वो उनके हाथों से निकल रही ऊर्जा के कारण ही होता है। अगला 8वां संकेत, हथेलियों में देवी देवताओं के चिन्ह दिखने लगना, जैसे कि त्रिशूल, स्वास्तिक आदि दैवीय शक्तियाँ हाथों में विराजमान होने पर कुछ साधकों को हथेलियों पर धीरे धीरे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह या फिर उनके निशान जो है उभरने लगते हैं। जैसे किसी के हाथ में त्रिशूल की आकृति, चक्र की आकृति, गदा, स्वास्तिक, कमल का फूल या फिर ओम की आकृति, इस प्रकार की बहुत सी जो निशान है वो उन्हें देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ किंतु अत्यंत शुभ संकेत है। एक महिला जो प्रतिदिन ध्यान मंत्र जाप करती थी, उसने देखा कि उसकी हथेली में रेखाएं त्रिशूल जैसी स्वतः ही बनने लगी है और इसके बाद उस महिला का ध्यान स्वतः ही माँ काली पर केंद्रित हो गया और वह माँ काली की भक्ति पूजा साधना करने लगी। अगला 9वां संकेत है दोस्तों, हाथों से जल, फूल, धूप या भोग छूते ही उसमें परिवर्तन महसूस होना। दोस्तों, जब आप अपने हाथों से किसी पूजा की सामग्री को छूते हैं ना, जैसे धूप, अगरबत्ती, फूल, विभूति या फिर जल, भोग इत्यादि, तब वह अधिक सुगंधित, स्वादिष्ट और ऊर्जावान और प्रभावशाली हो जाता है। तो यह आपके हाथों की ऊर्जा का ही प्रभाव होता है, जो कि दैवीय शक्तियों की ऊर्जा जब आपके हाथों में विराजमान हो जाती है। जब आप अभिमंत्रित जल या फिर विभूति किसी समस्या से पीड़ित या फिर किसी रोगी को देते हैं तो वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। जब आप स्वयं अपने हाथों से अपने इष्ट को, देवी देवताओं को, माँ को फूल चढ़ाते हैं तो वे पहले से और अधिक महकने लगते हैं। ऐसे भी अनुभव जो है बहुत से भक्तों ने, साधकों ने महसूस किए हैं। अगला 10वां संकेत है, हाथों का लगातार किसी उद्देश्य की ओर खींचते चले जाना। जब दैवीय शक्तियाँ आपके हाथों में विराजमान हो जाती है तो आपका मन करता है सेवा करने का, सहायता करने का, पूजा और लेखन या फिर
सृजन जैसा कोई कार्य करने का। आपके हाथ किसी विशेष कार्य को करने के लिए या फिर किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। एक भक्त के हाथों में ऐसे ही कंपन शुरू हो जाता था जब तक कि वह जाप माला उठाकर 11 बार मंत्र जाप ना कर ले। तो ये वास्तव में उसके हाथों की आध्यात्मिक भूख ही थी कि जो उसे बार बार जो है मंत्र जाप करने पर उसे खींच लेती थी। अगला 11वां संकेत है किसी स्थान या फिर व्यक्ति को जो छूते ही दिव्य अनुभव होना। आप जब किसी मंदिर की दीवार, मूर्ति या साधक के शरीर को छूते हैं तो एक अलौकिक कंपन, भाव या रोशनी का आपको आभास होता है। यह अनुभव किसी और को नहीं होगा, जो आपके आसपास होंगे उनको भी नहीं, ये अनुभव केवल आपको होगा। ये दैवीय शक्तियाँ स्पर्श जो है आपके हाथ पहचानने लगते हैं। एक साधक ने बताया कि जब उसने एक महात्मा के चरण स्पर्श किए तो उसकी हथेली में गर्म प्रकाश जैसा कुछ दौड़ गया। तो यह दैवीय ऊर्जा का जो है संपर्क था जो उस साधक को महसूस हुआ। अगला संकेत, आपके हाथ अब जो है दूसरों के दुखों को, कष्टों को, उनके संकटों को काटने लगते हैं। दोस्तों, आपके हाथों में जब दैवीय शक्तियाँ विराजमान हो जाती है तो आपके हाथों की मदद से लोगों के कष्ट दूर होने लगते हैं। आपके हाथ जब किसी पीड़ित, दुखी व्यक्ति को छूते हैं तब उसका सिर दर्द, उसकी थकान, उसका भय या उसका दुख, उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आप दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, उनकी पीड़ा को कम करते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अब आपके हाथ केवल स्पर्श नहीं बल्कि उपचार बन चुके होते हैं। तो दोस्तों, साधना तब पूर्ण मानी जाती है जब शरीर का कोई अंग दैवीय ऊर्जा से ऊर्जित हो जाए, और जब वो अंग आपका हाथ हो तब वह साधक जो है ब्रह्मांड के कार्य का माध्यम बन जाता है। अब आपके हाथ जो है केवल अपने लिए नहीं उठते, वे दूसरों के कष्ट मिटाने, दूसरों की सहायता करने और आध्यात्मिक ऊर्जा फैलाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तो ये जो अनुभव अगर आपके साथ भी हो रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अब आप जान लीजिए कि अब आपके हाथों में दैवीय शक्तियों का वास है। इस शक्ति का उपयोग हमेशा करुणा, सेवा और साधना के मार्ग पर कीजिए, क्योंकि उस शक्ति के प्रकट होने का यही उद्देश्य है। आपके हाथों में जब शक्ति आ जाती है तो वो आपसे जन कल्याण के कार्य करवाना चाहती है। कोई भी बीमार है, रोगी है, कुछ भी है, आप उनकी अगर मदद करते हैं तभी दैवीय शक्तियों का जो है उद्देश्य सफल होता है। अगर आप इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो ये शक्तियाँ आपके पास अधिक समय तक नहीं रहेगी। इस बात को बस आप हमेशा याद रखिएगा, जो मैं हर वीडियो में आपको बताती भी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही समझ आई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लोगों के साथ, अन्य भक्तजन, साधक जनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस है, उन्हें भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यही हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी एक से बढ़कर एक वीडियो बनाकर लाए। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर नेक्स्ट कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।